तीन अलग धर्म की जादुई दुल्हन। रात का समय होता है। एक अनाथालय से चुपकर तीन लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। रात के अंधेरे में केवल उनकी परछाइयां ही दिख पाती हैं। तभी अनाथालय के गार्ड को किसी के बाहर निकलने की आहट हो जाती है। अरे कोई पकड़ो इन्हें, ये लड़कियां यहाँ से भाग रही हैं। पकड़ो इन तीनों को, आखिर बचकर कहाँ जाओगी तुम तीनों। वह तीनों लड़कियां पीछे पलटे बिना ही भागती रहती हैं और भागते भागते वह तीनों एक जगह आकर रुक जाती हैं। ओह जीसस, आज तो हम बाल बाल बच गए। हाय अल्लाह, इतना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भागी। थैंक्स भगवान जी। चलो जो भी हुआ, अब हम तीनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। आज से हमारे धर्म को लेकर कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो अनाथालय वाले हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते थे। यस ऑफ कोर्स, अब गॉडफादर हमें हमारे आगे का रास्ता दिखाएंगे। उनके पास जो पैसे होते हैं उनसे वह अपने लिए किराए का मकान ले लेती हैं और तीनों अलग धर्म की लड़कियां उसमें रहने लगती हैं। ओह गॉड, हम अनाथालय से भाग तो आए हैं लेकिन हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। अल्लाह मियां से मैं दुआ करूंगी कि हम तीनों को जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए ताकि हम अपनी परेशानियों को थोड़ा कम कर सकें। हे भोले बाबा, हमारी कोई तो मदद करो, तुम्हारे भक्तों पर पीड़ा आन पड़ी है। वह तीनों अपने लिए नौकरियां ढूंढती रहती हैं लेकिन उन तीनों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह तीनों कुछ दिनों तक बिना खाना खाए यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाने लगती हैं। भोले बाबा की कसम, अब मुझसे और भूखा प्यासा नहीं रहा जा रहा। अल्लाह कुछ तो रहमत कर, तेरे बंदे दर दर की ठोकर खा रही हैं। जीसस प्लीज हेल्प अस। मुझे अपने गॉडफादर पर यकीन है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद गायत्री को भोले बाबा का मंदिर दिखता है। रूबीना को एक मस्जिद दिखाई पड़ती है तो वहीं जूलियट को एक चर्च दिख जाता है। जिसके बाद वह तीनों अपने अपने धर्म की जगह पर जाकर अपने अपने भगवानों से प्रार्थना मांगने लगते हैं। जिसके बाद उन तीनों के सामने भोले बाबा, गॉडफादर और अल्लाह प्रकट होते हैं। तुम मेरी बहुत सच्ची भक्त हो और मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जब भी तुम खाने के बारे में सोचोगी, तुम्हारे सामने खाना प्रकट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गॉडफादर जूलियट से कहते हैं, हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे फादर हैं। तुम्हें हमसे जो चाहो वो हमसे मांग सकती हो। फादर, मेरी परेशानियों को दूर कर दो। मैं कई परेशानियों से गुजर रही हूँ। इसके बाद जब भी तुम्हें याद करके अपनी आंखों को बंद करोगी, तुम्हारे सामने कई सारे हीरे प्रकट हो जाएंगे, जिसकी मदद से तुम अपनी परेशानियों को दूर कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह रूबीना से कहते हैं, रूबीना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ कि जब भी तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने अल्लाह को याद करोगी, तुम्हारे सामने सोना और सोने से बनी हुई ज्वेलरी आ जाएगी। अपने अपने भगवान से वरदान लेने के बाद वह तीनों बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद वह तीनों एक दूसरे को अपने वरदानों के बारे में बताती हैं। तभी गायत्री कहती है, क्यों ना हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। चलो एक बार हमें अपनी शक्तियों को परखना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद वह तीनों अपनी आंखें बंद करती हैं और अपने भगवान को याद करती हैं। तभी अचानक से एक रोशनी उत्पन्न होती है और देखते ही देखते उस रोशनी के अंदर से ढेर सारा खाना, हीरे और सोने के गहने निकल आते हैं। ओह जीसस, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गॉडफादर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। देखो तो जरा इन सोने के गहनों को, मुझे तो यकीन ही नहीं होता अल्लाह मियां ने मेरे ऊपर इतना रहम बरसा है। हे भोले बाबा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तू ना होता तो हम तीनों के पास खाने के लिए भी कुछ ना होता। वह तीनों एक जगह बैठकर आराम से खाना खा लेती हैं। जिसके बाद वह तीनों सोने और हीरे की मदद से अपने लिए खुद का एक घर खरीद लेती हैं और उसमें रहने लगती हैं। घर लेने के बाद भी उन्हें अपने माता पिता की कमी महसूस होने लगती है। ओह जीसस, काश कि मेरा भी एक परिवार होता। अरे जूलियट, तुमने तो मेरे मुंह की बात सुन ली। मैं भी हर रोज भोले बाबा से यही मांगती हूँ कि वो मुझे भी एक परिवार दे दें। अल्लाह मियां हम पर इतना रहम बरसा कि अब हमें उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। हम अपना परिवार खुद बना सकते हैं। क्यों ना हम तीनों शादी कर लें। रूबीना की बातों पर गायत्री और जूलियट ध्यान देती हैं। कुछ दिन बाद उन तीनों को अपनी अपनी पसंद का लड़का पसंद आ जाता है।
लेकिन वह तीनों लड़के बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। रुबीना, गायत्री और जूलियट बिना अपने आगे के बारे में सोचे उन तीनों से शादी कर लेती हैं। शादी के मंडप में बैठे हुए वह तीनों अपने अपने भगवानों को याद करने लगती हैं। तभी गायत्री के सामने ढेर सारा खाना प्रकट हो जाता है, जूलियट के सामने हीरे प्रकट होते हैं, वहीं रुबीना के सामने ढेर सारे सोने के गहने, जिन्हें देखकर उनके होने वाले पति हैरान रह जाते हैं। गायत्री, ये सब क्या है और ये कैसे हुआ? जूलियट, ये सब क्या है? तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं। अरे रबीना, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब कैसे हुआ? वह तीनों अपने अपने पतियों को अपनी अपनी हकीकत के बारे में बताती हैं, जिसे सुनने के बाद कैलाश, एडम और अकबर को यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नियों का यकीन कर लेते हैं। शादी के बाद अब वह तीनों अपनी जादुई पत्नियों के चलते अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे गायत्री और कैलाश दोनों मिलकर एक दुकान खोल लेते हैं, अकबर और रुबीना मिलकर सुनार की दुकान खोल लेते हैं, तो वहीं एडम और जूलियट मिलकर हीरे की दुकान खोल लेते हैं। कल तक मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन गॉडफादर की मदद से मेरे पास एक प्यारा सा हस्बैंड और अपना खुद का काम है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने जीने का एक नया रास्ता दिया और एक मंजिल भी, लेकिन आज जाकर मुझे मेरी मंजिल मिली है। मैं तुम्हारे साथ अपना एक परिवार शुरू करना चाहती हूँ। भोले बाबा, हमारे ऊपर इसी तरह अपनी छत्र छाया बनाए रखना, तो हम अपने परिवार की शुरुआत अच्छे से करेंगे। क्या तुम जीवन भर मेरे पति परमेश्वर बने रहोगे? मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनाथालय से भागने के बाद उन तीनों अलग धर्म की लड़कियों को अपनी एक खुद की मंजिल मिल जाती है, जिसमें वह खुशी खुशी रहने लगती हैं, अपने परिवार की शुरुआत करती हैं। एक दिन वह तीनों एक साथ मिलती हैं। मेरे दिमाग में ख्याल आया है, भोले बाबा ने हमारी इतनी मदद की है, तो क्यों ना अब हम भी कुछ अच्छा काम करें। तुम सही कहती हो, अल्लाह मियाँ की दुआ से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो बेसहारा हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो हम लोगों की तरह अनाथालय में दूसरों की टॉर्चर को सहन करते हैं। फादर कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्यों ना हम एक संस्था खोलें जिसमें हम हर धर्म के लोगों को वहाँ रहने देंगे, जहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर लोग उंगली नहीं उठाएंगे और ना उन्हें टॉर्चर करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। रुबीना, गायत्री और जूलियट अपने भगवानों को याद करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जिसके बाद वहां एक रोशनी प्रकट होती है और उसके अंदर से कई सारे भोजन, हीरे और सोने के गहने प्रकट होते हैं, जिसके बाद वह तीनों उनकी मदद से एक बहुत बड़ी संस्था खोलती हैं और उसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन हर धर्म के लोगों को रहने की जगह देते हैं। उनके ऐसा करने से कई बेसहारा लोगों को उनकी जिंदगी और उनके जीने का मकसद मिल जाता है। शेफाली नंदा देवी की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी नंदा ने गाजे बाजे के साथ गायत्री के देवर रवि के साथ की थी। बहुत जल्द गायत्री ने शेफाली के साथ स्नेह का गठजोड़ बना लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहती थी। जेठानी जी, शाम के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। उफ शेफाली, कितनी दफा कहा है ना, मुझे जेठानी जी नहीं बल्कि दीदी कहकर पुकारा करो, मुझे अच्छा लगेगा। मगर को गोली मारो और मेरे पास आकर बैठो। भोर की उठी सारा दिन एक पाव पर नाचती रहती हो, मुझे एक दिन का भी टस से मस नहीं करने देती। जेठानी जी, एक अरसे से आप ही तो सब जिम्मेदारी निभा रही थी, अब घर बार की जिम्मेदारी अपनी देवरानी के सिर नाम कर दीजिए और आप बस हुक्म फरमाइए। तो हुक्म ये है कि आज हम दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर रसोई में खाना बनाएंगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। तभी उनके पति दरवाजे से दस्तक देते हैं, जहां सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। वाह गायत्री भाभी, आपके हाथों बने कढ़ी के स्वाद का तो जवाब ही नहीं है। मिर्च मसाले के मामले में तो एकदम नपातुला हाथ पाया है आपने। अपने पति के मुंह से जेठानी के खाने की वाहवाही देवरानी के मन में खटक जाती। रवि, देखो ना, मैंने भी तुम्हारे लिए भरवा भिंडी बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। सॉरी शेफाली, मगर मैं भाभी के कढ़ी का स्वाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये भरवा भिंडी मैं फिर कभी और खाऊंगा। शेफाली को पति का इनकार अच्छा नहीं लगता। फिर उस रात माँ का फोन आता है। कैसी है मेरी लाडो रानी? मैं अच्छी हूँ माँ। तेरी फीकी आवाज से लग तो नहीं रहा। जेठानी से कोई खटपट हुई क्या? अरे नहीं माँ, मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझ पर जान छिड़कती है। हम दोनों के बीच बहनों जैसा प्यार है। शेफाली के मुंह से अपनी जेठानी की वाहवाही सुनकर नंदा अपनी खुराफाती दिमाग चलाती है।
पता नहीं उस चंट जेठानी ने मेरी भोली भाली बेटी को कौन सी घुट्टी पिला दी है जो ये उसके गुणों की गाथा गा रही है। ये सम्मति मुझे हजम नहीं हो रही है। चल नंदा, खेल अपने दिमाग का खुराफाती खेल। माँ कहाँ खो गई? बेटी तू बहुत भोली है, मगर तुझे अपनी जेठानी की चिकनी चुपड़ी चाल को समझना बूझना होगा। चल तू बता, परेशान क्यों है? शेफाली अपनी माँ को खाने की मेज पर हुआ वाकया बताती है, जिसे सुनकर नंदा मिर्च मसालों के साथ अपनी बेटी के आगे पेश करती है। पूरी बाबा, बहुत बड़ा झोल है। जरूर तेरी जेठानी और पति के बीच कोई और ही खिचड़ी पक रही है। फंसा लिया है तेरी जेठानी ने तेरे पति को। माँ, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, बाय। शेफाली बड़ी झुंझलाहट के साथ फोन रख देती है, मगर माँ की कही बात उसके मन में घर कर जाती है। अगली सुबह, भाभी भाभी कहाँ हो आप? प्लीज यहाँ आ जाओ। जी देवर जी, आपने बुलाया? हाँ भाभी, जल्दी से मेरी टाई बांध दो ना प्लीज। झुकिए तो सही, ताड़ के पेड़ जैसे तने रहेंगे तो टाई नहीं बंधेगी। अरे भाभी, वो तो भैया ने बीच में आकर मेरा पत्ता काट दिया, वरना मैं तो जीवन भर के लिए झुकने को तैयार था। हट बदमाश, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे देवर जी। अपनी जेठानी को पति के इतने करीब पाकर शेफाली मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, शायद माँ सच कह रही थी। जेठानी जी को रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही। अपने देवर के इतना करीब जाते टाई बांधना तो बस एक बहाना है। शेफाली गुस्से में पांव पटकती हुई अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ को फोन घुमाती है। अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी मेरी लाडो रानी, तुझे ही याद कर रही थी मैं। अरे झूमर का अचार डालूं? मेरी जेठानी मेरी आंखों के सामने मेरे पति से एकदम गुड़ के जैसे चिपकी खड़ी थी। फिटे मुंह तेरे। अरे तू खड़ी खड़ी क्या अपनी सौतन और पति को देखकर आंखें सेक रही थी? कुछ भी मत बोलो माँ। एक तो ये सौतन की डाम मेरे कलेजे पर सांप की तरह लौट रही है, उस पर तुम्हारे ताने नहीं झेल सकती। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है बेटी, अपनी बेशर्म जेठानी पर ताने कस, वरना वो लटके झटके दिखाकर तेरे पति के साथ रास लीला रचती रहेगी और तू हाथ मलती रह जाएगी। इस तरह देवरानी का दिलो दिमाग अपनी मंथरा माँ नंदा की नारदगिरी का शिकार हो जाता है, जिस कारण अब ना तो शेफाली अपनी जेठानी से सीधे मुंह बात करती थी और ना ही उससे प्यार से पेश आती थी। लगता है आज मेरी प्यारी देवरानी रवि देवर जी के लिए स्पेशल रसोई बना रही है। देखिए ना जेठानी जी, मैं चाहे लाख पैतरे से खाना क्यों न पका लूं, मगर मेरे प्यारे पतिदेव के मुंह से आपके हाथों का बना खाने का स्वाद छूटता ही नहीं। दिन हो या रात उनके सर पर बस भाभी भाभी का भूत सवार रहता है। कहीं आप दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? अपनी देवरानी के मन में उभरे सौतेलेपन के शक को भांपकर गायत्री के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो डबडबाई आंखों से कहती है, शेफाली, ये तुम मेरे और देवर जी पर इतना घटिया दोष मत लगाओ, और कुछ न सही तो हमारे बीच के उम्र के फासले के तह को देखकर फैसला करो। जेठानी जी, आपके देवर आपसे 10 साल छोटे हैं और आजकल तो फिल्मी सितारों के लिए उम्र का फासला मिटाना फैशन बन गया है, तो आपके लिए अपने से 10 साल छोटे देवर के साथ चक्कर चलाने में कैसे सोच? क्यों? गायत्री शेफाली को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर शक की तराई में डूबी शेफाली उसकी एक नहीं सुनती। दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रवि अपनी भाभी के लिए भेंट लाता है। भाभी, ये देखो आपका देवर आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आया है। मगर देवर जी, ये मैं... अरे रख लीजिए जेठानी जी, वरना आपके देवर का दिल टूट जाएगा। क्या हुआ शेफाली, तुम्हारा लहजा इतना उखड़ा हुआ क्यों है? जेठ जी, कैसे पति है आप? आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी आपके ही भाई के साथ नाजायज रिश्ते बनाए बैठी है और आपको भनक भी नहीं। शेफाली, होश में तो हो। तुम मेरे और भाभी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अच्छा जी, तुम दोनों खुलेआम देवर भाभी के दायरे मिटाकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर सकते हो, और मैंने आज जब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो कांटा चुभ गया। हाँ, बस करो शेफाली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो आप ही बता दीजिए जेठानी जी, फिर कैसा है? कौन सा देवर अपनी भाभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है और बीवी के सामने भाभी के हाथों के खाने की तरफदारी करता है? जितने सपने मैंने अपनी आंखों में संजोए थे वो मेरे पति के हाथों पूरे होते तो है, मगर आपको अपने ही देवर पर डोरे डालते शर्म नहीं आई? आएगी भी कैसे? शर्म तो बेच खाई है आपने। सौतन बन गई है मेरी। आपके कारण रवि मुझसे कटे कटे रहते हैं।
अपनी देवरानी के मन में गड़े गलतफहमी के कांटे को हटाने के लिए गायत्री रसोई में रखा मिट्टी तेल खुद पर उड़ेल लेती है। गायत्री, क्या गजब कर रही हो तुम, रुक जाओ। नहीं आनंद, इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। अरे बंद करो ये सती सावित्री का ढोंग और मर जाओ। ये सुनकर रवि गुस्से में बौखला कर शेफाली को एक जोरदार चांटा मारकर कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं बहुत छोटा था जब माँ का आंचल मुझसे छूट गया था, तब भाभी ने मुझे संभाला, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इस देवर के लिए माँ के समान है। मुझे संभालने के लिए उन्होंने अपने सारे शौक का गला घोंट दिया, इसलिए मैं एक बेटे का फर्ज अदा कर रहा था। मगर भाभी से मीठे मुंह बात करने का तुमने गलत मतलब साधा है। मैं तुम जैसी गिरी हुई सोच रखने वाली लड़की के साथ नहीं रह सकता। चली जाओ यहाँ से। अपने पति और जेठानी के बीच के स्नेह का सार्थक अर्थ जान शेफाली का सर शर्म से झुक जाता है और वो डबडबाई आंखों से कहती है, ये मेरे हाथों कैसी भूल हो गई जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। आप दोनों के पवित्र रिश्ते पर शक करके मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। मैं इस स्वर्ग जैसे घर में रहने के लायक नहीं। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं शेफाली, दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का है, जिसके सिखावे में आकर तुम्हारा अपनापन ओछेपन में बदल गया। मगर अब तुम सच में रूबरू हो गई हो, इसीलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, रवि सिर्फ तुम्हारे हैं। जेठानी की इस बात से शेफाली के मन की खटास खत्म हो जाती है और फिर वो कभी अपनी माँ से कोई सलाह मशवरा नहीं लेती। साथ ही देवरानी के दिलो दिमाग में सवार जेठानी के सौतन का शक सदा के लिए समाप्त हो जाता है और दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी खटपट के आपस में घुल मिलकर रहने लगती हैं। गरीब माँ बेटी और जादुई कंगन नदी पेड़। मैदान में कंगन कंपटीशन चल रहा था। तभी गहना अपने हाथों में पहने हुए कंगन को खनकाते हुए गाती है, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगी। देख लेना कंगना, आज के कंगन कंपटीशन की विजेता तो मैं ही होंगी। गहना के बाद जैसे ही कंगना की बारी आती है, वो अपने खाली हाथों को देखकर उदास हो जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर गहना उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाय रे कंगना, अब क्या करेगी तू? तेरी गरीब माँ के पास तुझे पीतल के कंगन पहनाने के भी पैसे नहीं है। पूरी की पूरी ठन ठन गोपाल है क्या तेरी माँ के पास? मेरी बात मान तो तू ऐसे ही हार मान ले, क्योंकि जीत का ताज तो मेरे सर पर ही सजेगा, क्योंकि मेरी कलाइयों में सोने के कंगन जो हैं। सभी के आगे अपना मजाक बनता देखकर कंगना के आंखों से बहते आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। ऐसे में शब्दों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कंगना भीगी पलकों को छिपाकर भागती हुई घर आती है, जहां उसकी गरीब माँ गंगा सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही थी। तभी कंगना अपने कान बंद करते हुए गुस्से का गुबार अपनी माँ पर फोड़ते हुए उसे फटकारती है, बस माँ, बंद करो इस खिटपिट की आवाज को। बचपन से सिलाई मशीन की आवाज सुनकर मैं इतनी बड़ी हो गई। क्या फायदा आपके दर्जीपन का, जो दिन रात कपड़े सिलकर भी आप मेरे लिए एक कंगन भी नहीं खरीद सकी। मेरी सभी सहेलियों की कलाइयों में कंगन है और गहना की कलाई में तो सोने का कंगन है, जिसकी धौंस दिखाकर आज उसने भरे मैदान के बीच मेरी बेइज्जती की। कंगना बेटी, अब तू कच्ची उम्र की नहीं रही, 16 बरस की हो चुकी है। तू तो जानती है कि हम गरीबों के घर के हालात कैसे होते हैं। ऐसे में तेरी मजबूर माँ तेरे हर हट को पूरा नहीं कर सकती। मगर क्यों माँ? क्योंकि हम गरीबों का जीवन होता ही ऐसा है बेटी। कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है, तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। अगर ऐसा ही है तो भगवान ने क्यों बनाया मुझे आप जैसी गरीब माँ की बेटी? जब देखो दुखों का राग अलापती रहती हो। तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है माँ। माँ तो अपने बच्चों की खुशी की खातिर अपना कलेजा भी काट कर रख देती है, और तुम मेरे लिए एक सोने का कंगन भी नहीं गड़वा सकती। लानत है तुम्हारी कमाई पर। जाओ, जाकर डूब मरो अपनी गरीबी के साथ। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर उस गरीब माँ का दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। उस रात गंगा जीवन से हार कर नदी की ओर निकल पड़ती है। क्यों भगवान, तू इस गंगा के माथे और कितने तौहीन का ताज पहनाएगा। पहले भरी जवानी मेरे माथे की लाली मिटा दी,
और फिर गरीबी में गर्भवती होने का भाग्य देकर जीने की आस जगाई। यकीन नहीं होता कि जिस बेटी को मैंने अपने खून से सींचा, उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो एक कंगन के लिए अपनी माँ के दूध का कर्ज इस कदर चुका रही है। अब मुझे इस धराव के साथ बहा ले चल। जैसे ही गंगा नदी में कूदने के लिए कदम बढ़ाती है, नदी के बीचों बीच से रास्ता निकल आता है और नदी के गहराई से अचानक कई सारे विशाल पेड़ बाहर आते हैं, जिसकी हर एक डाली पर कई सारे सोने के कंगन लटक रहे होते हैं। तभी जादुई नदी के बीचों बीच खड़े कंगन के पेड़ उसे एक बड़ी बुलाहट देते हैं। आओ आओ गंगा, चली आओ। गंगा सुध-बुध गवाकर कंगन के पेड़ के पास आती है। कहो, तुम्हें कौन सा कंगन चाहिए? तुम्हें कैसे पता कि मुझे कंगन चाहिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम पेड़ होकर बोल पा रहे हो। आज से पहले मैंने कभी भी पेड़ों पर कंगन उगता नहीं देखा था, तो अब देख लो, क्योंकि पेड़ों में भी जान और जीवन बसता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पेड़ इंसानों की तरह चल फिर नहीं पाते, मगर हम जादुई कंगन के पेड़ हैं। वो तो बस हमने लालची लोगों से बचने के लिए इस जादुई नदी के बीच बसेरा बनाया है। कहो, तुम्हें कौन सा कंगन चाहिए? बस मुझे मेरी बेटी के लिए सिर्फ एक सोने का कंगन चाहिए, फिर तो मेरा साथी सुनहरा तुम्हें सोने के कंगन देगा, क्योंकि मैं तो चांदनी हूँ। चांदी और कांसे के कंगन देती हूँ। एकाएक सोने के कंगन से लदा लहलहाता पेड़ गंगा की ओर झुक जाता है और गंगा एक कंगन ले लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें मदद चाहिए, भोर के पहले पहर यानी कि 4 बजे यहाँ चली आना, क्योंकि केवल उसी पहर ये नदी जादुई होती है और कंगन का पेड़ बाहर आता है। गंगा कंगन लेकर घर चली आती है और अगली सुबह कंगना सोने का चमचमाता कंगन देखकर खूब खुश होती है। अरे वाह माँ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी खुशी की खातिर सोने का कंगन खरीद कर ले आई। नहीं कंगना, तेरी गरीब माँ को ये कंगन जादुई नदी के अंदर बसे कंगन के पेड़ से मिला है। जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ का जिक्र सुनकर कंगना के कान खड़े हो जाते हैं और वो वहां जाने की जिद करते हुए कहती है, माँ, मैं भी उस जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ को पास से देखना चाहती हूँ। ठीक है कंगना, मगर हमें कल रात के भोर के पहले पहर तक इंतजार करना होगा। अगली रात जब अंधेरा पसरा होता है, तभी दोनों माँ बेटी दबे पांव जादुई नदी की ओर निकल पड़ती है। जहाँ बना रास्ता नदी से होते हुए उसे गहराई में तने खड़े कंगन के पेड़ के पास खत्म होता है, जहाँ पेड़ों पर लहलहाते हुए कंगन की खनखनाहट पूरे नदी में कलरव कर रही थी। आओ आओ जादुई नदी नगरी के कंगन के पेड़ तुम्हारा स्वागत करते हैं। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कंगन का पेड़ देखने को मिलेगा, वो भी इस गहरी नदी में। कंगना, मैं हूँ चांदनी। कहो, तुम्हें कौन कौन सा कंगन चाहिए, सोने का या चांदी का? मुझे सोने और चांदी दोनों कंगन चाहिए। हमारा घर फूस का है, जिसके ढहने की कोई खबर नहीं है। मैं मेरी माँ के लिए एक अच्छा घर चाहती हूँ, इसलिए इन सोने के कंगनों से सुनार का काम शुरू करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर इन कंगन से बात बनती है तो ये भली है। एकाएक कंगनों से लदी हुई सारी डाली उसकी ओर झुक जाती है और कंगन की खरी चमक कंगना की आंखों में झिलमिला उठते हैं, जहां से वो उन्हें तोड़कर सवेरा छटने से पहले अपने गांव वापस लौट आती है और सोने के कंगन बेचने का कारोबार शुरू कर देती है, जिससे बहुत ही जल्द उनकी गरीबी की रेलगाड़ी पटरी से बदल जाती है। देखो माँ, उस जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ से हमारे घर की कमी घटी दूर हो गई और मेरी कलाई में सोने के कंगन पहनने का अधूरा सपना भी सच हो गया। हाँ कंगना, ये सब उस जादुई नदी की ही देन है। दोनों अभी बातें ही कर रही थी कि शंभू मदद की आस लिए उनके घर आता है। अरे माँ देखो, शंभू काका आए हैं। अरे शंभू भाई साहब, आप यहाँ? गंगा, मुझ गरीब बाप की पगड़ी बचा लो। कल मेरी गुंजा की शादी है, मगर मेरे पास एक पाई नहीं है। सभी सूदखोरों का किवाड़ खटखटाया, मगर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। मदद करो, मेरी बेटी की बारात लौटने से बचा लो गंगा, बचा लो। ऐसा कहते हुए शंभू फूट फूट कर रो पड़ता है। शंभू भाई साहब, संभालिए खुद को। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ
कि कल का सूरज उगने से पहले हालत आपके बस में होंगे। आप रात 4 बजे से पहले नदी पर चले आना। गंगा के कहे समय पर शंभू नदी पर आता है। तभी नदी के बीच रास्ते निकल आते हैं, जिसके बाद तीनों नदी में खड़े कंगन के पेड़ के पास आते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा पेड़ है जिस पर सब्जी के बजाय सोने के कंगन उगते हैं? हाँ, क्योंकि हम कंगनों के जादुई पेड़ हैं, जो लाचार लोगों की मदद के लिए इस जादुई नदी में जड़ें जमाए हुए हैं। अब जल्दी से कंगन ले लो, क्योंकि कुछ पल में सूरज की किरण फूटने को है। शंभू सोने चांदी के कंगन लेकर गंगा और कंगना के संग गांव लौट आता है। शुक्रिया गंगा, आज तुमने एक गरीब पिता की पगड़ी उछलने से बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, शुक्रिया तो उस जादुई नदी का कीजिए भाई साहब, जिसने आपको जग हसाई से बचा लिया। जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए, क्योंकि आज आपकी नन्ही सी कली के कलाई में कंगना खनकने जा रहा है। इस तरह गंगा और कंगना लगातार लाचार लोगों की मदद करती हैं। गरीब गंगा ने कहाँ सोचा था कि जादुई नदी के कंगन के पेड़ से उसके अंधियारे बुझे जीवन में बड़ी लौ बनकर जल उठेगी, जो अपने साथ साथ बाकियों के जीवन को भी रोशनी से भर देगी।